पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 12वां, चोंच और पंजे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि पेड़ का चित्र है, नीचे गाय हैं, बकरी है, ऊपर मोर, चिड़िया, कबूतर आदि पक्षी भी हैं। इस चित्र का नाम है तरह तरह के पक्षी। अब आप इस चित्र को देखिए और लिखिए कि चित्र में तुम्हें कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए चित्र हैं, इसके अंदर आपको कौन कौन से ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं। चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, मोर है आदि दिखाई दे रहे हैं। चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रही है। तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? जैसे कह रहा है कि चित्र के अंदर ये गाय भी दिख रही है अपने को और ये बकरी भी दिख रही है, मगर इसे आपने जो है पक्षी क्यों नहीं माना? क्योंकि ये आकाश में उड़ नहीं सकते, इसलिए हमने इन्हें पक्षी नहीं माना। अगला प्रश्न है, तुमने कौन सा पक्षी तुम्हें सबसे सुंदर लगा और क्यों लगा? तो ये जो सारे पक्षी हैं जो चित्र में देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पक्षी हैं, मगर इसमें सबसे अच्छा पक्षी लगा मोर, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इनके पंख बहुत ही सुंदर हैं। अब आगे हैं, यह भी कीजिए। तो आप ऐसा करिए, अपने क्षेत्र के अन्य पक्षियों के नाम लिखिए एवं उनमें से कुछ के चित्र भी बनाइए। और आप करके देख सकते हैं, कक्षा में साथियों के साथ गोल घेरे में बैठ जाइए और उन अपने आप को कोई एक पक्षी मानकर उसकी आवाज़ निकालकर सबको बताइए। किसी पक्षी की आवाज़ आ रही है तो आप निकाल कर बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वह क्या खाता है। अब आगे हैं, आओ राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में जानें। राजस्थान के पक्षी हैं जैसे हुदहुद पक्षी हैं। तो यह हुदहुद पक्षी जो है बादामी रंग का होता है। पूंछ और पंखों पर काली धारियाँ होती हैं, सिर पर कलंकी होती हैं। उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय कलंकी फूल जाती हैं और खिल जाती हैं। लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से यह जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को भी खाता है और यह खेतों के लिए लाभदायक है। ये हैं जो हुदहुद पक्षी। ये जो इसके सिर पे कलंकी दिख रही है, ये जो उड़ते समय और वापस उड़ान नीचे आते समय ये फूली हुई दिखेगी और ये खेतों के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब अगला पक्षी है बइया पक्षी। क्या आपने बइया को देखा है? बइया का मतलब बइया पक्षी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बइया पक्षी है। इसका घोंसला कैसा है ये देख सकते हैं, तंबू नुमा और लटका हुआ घोंसला होता है। तो क्या आपने बइया पक्षी देखा है? यह एक छोटी सी किंतु बुद्धिमानी चिड़िया होती हैं, यानी एक चिड़िया होती है, इसका नाम ये बुद्धिमानी चिड़िया है और अपने खूबसूरत तंबू नुमा घोंसले बनाती हैं और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है? अपना घोंसला बनाने की कारीगरी में प्रसिद्ध है। ये देखिए कितना अच्छा इसने घोंसला बनाया है। चाहते तो भी अपन नहीं बना सकते, मगर ये बिना हाथ और केवल चोंच से घोंसला बनाती है। तंबू नुमा घोंसला बइया पक्षी और यह बुद्धिमानी चिड़िया है। इसके घोंसले खेतों के आसपास के पेड़ों पर लटकते हुए देखे जा सकते हैं और ये दिखने में घरेलू चिड़िया जैसी ही होती है, लेकिन इसकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। मोटी का मतलब लंबाई नहीं, मगर थोड़ी बड़ी होती है और पूंछ इसकी छोटी होती है। यह है बइया पक्षी। यह मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पत्तल धागे नुमा तंतु निकालती हैं
और इस तार से अपना घोंसला तैयार करती हैं। यह खेती हर ज़मीन के आसपास झुंडों में रहती हैं और खूब शोर मचाती हैं, और यह समूह में भी कभी कभी अनाज की पकी फसलों को चट कर देती हैं। चट कर का मतलब पूरी समाप्त कर देती है, क्योंकि झुंड में यानी एक साथ बहुत सारे पक्षी होते हैं, उसे झुंड कहते हैं। अब अपने पास नया पक्षी एक आ रहा है जो अपने राजस्थान का फेवरेट पक्षी है, गोडावन। तो गोडावन जो है वह वजनी पक्षियों में से एक है, यानी उस पक्षी में वजन होता है। तो गोडावन वजनी पक्षियों में से एक पक्षी हैं। यह अपने बड़े आकार के कारण शतुरमुर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसके सिर पर काला रंग होता है और राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, मगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ये भारत के अंदर ही है। और भारत के अंदर जो भी राजस्थान राज्य के अंदर ही इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और यह घास में रहना ही पसंद करता है, और यह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का होता है। इसे शर्म बहुत आती है, शर्मीले स्वभाव का होता है, और इसे शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये प्रश्न है कि सोन चिड़िया से जाने वाला पक्षी कौन सा है, तो सोन चिड़िया से माना जाने वाला पक्षी गोडावन पक्षी हैं, और यह वजनी पक्षी हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के राज्य राजस्थान राज्य के अंदर यह है। और यह कीड़े मकोड़ों व अनाज भी खाता है, यानी ये सर्वाहारी है, कीड़े मकोड़े भी खाता है और अनाज के दाने भी खाता है। वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है, और इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। ये जो गोडावन पक्षी हैं, इसे 1981 में राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी घोषित किया गया। अब आप सोचिए और बताइए कि भैया पक्षी जो ज़्यादातर खेतों के आसपास वाले पेड़ों पर ही क्यों घोंसला बनाते हैं, तो वहाँ पर उसे मोटे पत्ते मिल जाते हैं, जिसे वो चीर कर पतले धागे नुमा तंतु निकाल कर अपना घोंसला आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए वह खेतों के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार हुदहुद पक्षी खेतों के लिए लाभदायक क्यों है। तो खेतों की ज़मीन में जो खेत में फसल होती हैं, तो उसको ज़्यादातर ख़राब करने का काम कीड़े मकोड़े करते हैं, और जो हुदहुद पक्षी हैं वो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, और उसकी चोंच ऐसी है कि ज़मीन के अंदर से भी निकाल कर उसको खा सकता है, और खेतों को कोई कष्ट नहीं पहुँचे। इसी प्रकार तीसरा है राजस्थान का हमारा जो गोडावन राज्य पक्षी, वो क्यों है, क्योंकि ये तो एक तो इसकी संख्या दिनों दिन कम हो रही है, और जो भी है संख्या वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। इसीलिए इसे राजस्थान का राज्य पक्षी कहा गया है। और इसे घोषित कब किया गया, 1981 में। और शर्मीले पक्षी के नाम से, सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हैं, आपने कई पक्षियों को पेड़ की टहनियों पर एक तारों पर बैठे देखा होगा। ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते। अब आपने देखा होगा कि जो बिजली के तार हैं, जो तार वाले खंभे अपने रोड पे लगे हुए होते हैं, वहाँ पर उस तार पे बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो एक ही तार पर बैठे रहते हैं, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते। तो कई पक्षियों के पंजे ऐसे होते हैं जिनके आगे फैली 3 अंगुलियों और पीछे 1 अंगुली होती हैं, और यह टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे गौरैया हैं, इनकी पीछे की अंगुली शाखा पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखती हैं, और पक्षी जब पेड़ की टहनियों या तारों पर बैठता है तो उससे शरीर का सारा जो बोझ है उनके पंजों पर आ जाता है, और इस बोझ के कारण उनके पंजे अपने आप मुड़कर टहनी पर
मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इस कारण से वे पक्षी सोते हुए भी डाल से नहीं गिरते। अगर वो पेड़ उसी तार पर खड़े बैठे बैठे नींद भी ले सकते हैं, मगर वो नीचे नहीं गिरते। उनकी पकड़ पंजों द्वारा उस तार से अच्छी बन जाती हैं। अब अगला प्रश्न अपने पास आ रहा है, पता कीजिए और लिखिए कि हमारा राज्य पक्षी गोडावण है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी गोडावण है, तो राज्य पक्षी अपना राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। अब अपने पास आ गई अलग अलग तरह की पंजे क्यों। अब देखिए, चोंच भी अलग अलग होती हैं, पंजे भी अलग अलग होते हैं। तो पंजे अलग अलग क्यों होते हैं, तो एक आप चित्र देख रहे हैं, तैरने के लिए पंजे जो बीच में झिल्ली होती हैं, देखिए ये पंजों के बीच में झिल्ली होती है जो पानी को रोक सकती है, कटाव को रोक सकती हैं और ये पानी में तैर सकते हैं। और ये जो पंजे हैं इसके बीच में झिल्ली नहीं होती है, तो ये पानी में नहीं तैर सकते, मगर यह टहनियों को पकड़ने के लिए पंजे हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था, 3 अंगुली आगे और 1 अंगुली पीछे, ये अच्छी पकड़ के लिए काम आते हैं। अब अलग अलग पंजे क्यों, तो इस तरह के पंजे जिनके बीच में झिल्ली होती हैं तैरने में मदद करती हैं, जैसे बत्तख की। और दूसरा है, जो दूसरा पंजा है, ये पंजे फैली हुई 3 अंगुलियाँ और पीछे 1 अंगुली होती है, टहनियों को पकड़ने या बैठने में मदद करती हैं। जैसे ये गौरैया के पंजे ऐसे होते हैं। अब आगे हैं, पैर की आगे और फैली इस तरह का पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। यानी इस तरह का नरम पंजा किसका होता है, यूरोन का। और भी पंजे हैं, इस तरह का मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नाखूनों वाला होता है और शिकार को पकड़ने में मदद करता है। ऐसा पंजा किसका होता है, गिद्ध का होता है। और 2 आगे और 2 पीछे फैले हुई पंजों की अंगुलियां पक्षियों को पकड़ने पर और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करने वाला पंजा किसका होता है, कठफोड़वा का। ये देखिए, ये जो पंजे हैं ये ज़मीन पर चलने वाला पंजा है। ये पंजा है जो खड़ी सतह पर चलने के लिए नाखूनों वाला पंजा। देख ले कैसा है, देख लीजिए। अब आगे देखिए, शिकार पकड़ने के लिए चारों तरफ से एक चिमटी के तरह वाले पंजे हैं जो शिकार को एक बार पकड़ लिया फिर उसको छोड़ते नहीं है, ये सब पंजा होता है। अब हैं अलग अलग चोंच। जिस प्रकार पंजे अलग अलग हैं इसी प्रकार चोंच भी अलग अलग है। तो अलग अलग चोंच क्यों होती है, इसका क्या कारण है। जैसे आप चित्र में एक चोंच देख रहे हो, ये कितनी घुमावदार है, इसकी आगे से चोंच ये ऐसी क्यों होती हैं। तो इस तरह की आगे से मुड़ी हुई जो नुकीली चोंच होती है, ये पक्षियों को मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती हैं। जैसे ये चील की चोंच है जो मांस को फाड़ने में चीरने में मदद करते हैं। और दूसरे आगे हैं कि ये पतली लंबी और मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने में मदद करती हैं। जैसे शक्कर खोड़े की ये रस चूसने के लिए काम आती है, शक्कर खोड़े की चोंच। और ये चोंच एक और आ गई है, ये चोंच देखिए, इस प्रकार की चोंच लंबी चोंच कीचड़ में कीड़े मकोड़े निकाल कर खाने में मदद करती हैं। जैसे सैंड वाइपर, इस पक्षी का नाम है सैंड वाइपर। ये कीचड़ से भी कीड़े मकोड़े निकाल कर खा सकता है। अब एक और चोंच है, इस तरह की जो मजबूत चोंच लकड़ी को तोड़कर कीड़े मकोड़े बाहर निकाल कर फिर उसे पहुँचने में यानी खाने में मदद करती है। लकड़ी को तोड़ने जो चोंचों को मार मार कर लकड़ी में छेद करके उसके अंदर से जो थोथी लकड़ी होती है उसमें से कीड़े निकाल कर खा जाती है। जैसे कठफोड़वा, ये लकड़ी तोड़ने के लिए चोंच, तो इसकी चोंच थोड़ी मजबूत होती हैं मगर ये आगे लंबी कम होती हैं। अब आगे देखिए, जो इस तरह की मोटी और छोटी मजबूत चोंच होती है, मोटी और छोटी का मतलब होता है लंबाई कम और थोड़ी सी मजबूत और लंबाई में कम। तो इस प्रकार से मोटी छोटी मजबूत चोंच अनाज और बीज को तोड़ने बीज को खाने में मदद करती है।
जैसे ब्लू रोबिन यानी ये देख लिए ब्लू रोबिन चोंच ऐसी होती हैं। अब आगे पता कीजिए और लिखिए। इन पक्षियों के पंजे और चोंच देखिए और कुछ अनुमान लगाइए, जैसे कहाँ दिखते होंगे और क्या खाते होंगे। ये देखिए, ये जो पक्षी हैं, ये देखिए ये पक्षी हैं कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब अपने पास आ गया एक नया टॉपिक, विभिन्न प्रकार के पक्षी। अलग अलग पक्षी जब पेड़ की टहनियों या तारों पर बैठता है तो उसके शरीर का बोझ उसके पंजों पर आ जाता है और इस बोझ के कारण उनके पंजे अपने आप मुड़कर टहनी पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं और इस कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से नहीं गिरते। अब आप कुछ करके देख सकते हैं, यानी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र इकट्ठा कर अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं और जानकारी एकत्रित कीजिए कि लोग पक्षियों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। अब देखिए हमने इस पाठ में क्या सीखा है। हमने इस पाठ में मुख्य बात सीखी है कि सभी पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं और जो पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं उनके पंजे और चोंच भी अलग अलग काम करते हैं। किसी का पंजा अच्छी पकड़ के लिए, किसी को उड़ने में मदद करती है, किसी पंजे को तैरने में मदद करते हैं पंजे। और इसी प्रकार चोंच भी अलग अलग है, कोई मांस को चीरने में काम आते हैं, कोई फूलों का रस चूसने में काम आते हैं, कोई दाना खाने में काम आता है। अलग अलग प्रकार के चोंच और अलग अलग प्रकार के पंजे। अब जाना समझा बताइए। इनमें से पहला प्रश्न देखिए, अपने आसपास के पक्षियों का अवलोकन कर उसकी जानकारी कीजिए। अवलोकन का मतलब आप देखिए, जांचिए और परखिए। कैसे परखना है कि आपके आसपास जो पक्षी हैं उसका नाम क्या है, उस पक्षी का रंग कैसा है, पक्षी के पंजे कैसे हैं और वह पक्षी क्या खाता है, कहाँ रहता है, इसकी चोंच कैसी है आदि। तो जैसे हम एक उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि हमारे जो आसपास पक्षी हैं उसका नाम तोता है। वह हरे रंग का है और आगे फैली हुई 3 अंगुलियाँ और पीछे 1 अंगुली हैं। वह हरी मिर्च, अनाज और आदि अनाज के दाने खाता है और पेड़ों पर रहता है। इनकी चोंच नुकीली, मोटी तथा छोटी और मजबूत होती हैं। अब एक देखिए कि पक्षी लगते एक तरह के, चोंच और पंजे अलग तरह के। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।